मैम क्या यू हेलो ऊपर से बंद करो ना माइक। करो ना बंद। हेलो गुड। यस। और कोई बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? नो। एम ऑफ द हेल्थ एजुकेशन इट्स अ यस यस यस। ये बहुत अच्छा है। देखिए, एम्स हेल्थ एजुकेशन का एम ही ये है कि उनके जो लोगों को उसके पास उसकी डीलिंग करना। अगर आपके पास हेल्थ इशू है, उसको किस तरह से आप डील कर सकते हैं। आपने उसको डील किया, आपकी वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई। बिकॉज ऑफ जब आप अच्छे होंगे, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक कोट है कि स्वस्थ शरीर में, एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड हमारा लिव कर, मतलब कि वहां निवास करता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इट मीन्स कि बहुत अच्छा है कि जब आप खुद हेल्दी होंगे तो आपका माइंड परफेक्ट होगा। जब आपका माइंड परफेक्ट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो तभी आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा। जब आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा तो आप एवरीथिंग इज अ डू परफेक्ट। तो हर काम को आप परफेक्शन के साथ कंप्लीट करेंगे। The aim of the health education is to be the people deal with their health problem and to achieve good health as much as the possible by their own actions and own effects. Health education should begin therefore with the people as they were, with the whatever interest they may have in improving their living conditions, and should aim at developing a sense of responsibility of their own health as the individual and a member of the families and the communities. One must remember, however, that health is the only one of the elements in a general welfare of peoples, and health education is only one of the factors improving health and social conditions. देखिए, जब हेल्थ इशू नहीं होंगे तभी हम एक सोशल समाज की कंडीशंस को भी अच्छा कर सकते हैं। समाज में भी वो हष्ट पुष्ट एक हेल्दी समाज सोसाइटी को हम देंगे, क्योंकि हमसे ही सोसाइटी बनी है, हमसे ही समाज बना है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी एक हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी समाज हमें मिलेगा और हम दे पाएंगे। क्योंकि उस हेल्दी सोसाइटी में, हेल्दी समाज में हमारी फैमिली, हमारे बच्चे वहां सरवाइव करते हैं, उसे अच्छे से सरवाइव कर सकेंगे। वहां उनका डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो हमारी सोसाइटी को हेल्दी होना जरूरी। और सोसाइटी किससे बनी है? सोसाइटी हमसे बनी है। इट मीन्स हम हेल्दी हैं तो सोसाइटी हेल्दी है, हम हेल्दी हैं तो सब हेल्दी हैं। इसीलिए हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। तो हमारा अराउंड, हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है वो खुद ही ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। उसे हेल्दी करने की हमें नीड नहीं है। सिर्फ हमें अगर वर्क करना है तो ओनली अपने ऊपर वर्क करना, ऑन वर्क करना है, किसी दूसरे पे काम नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन अगर अपने ऊपर वर्क करता है तो इट मीन्स उसने एक नया समाज तैयार कर रहा है, नई सोसाइटी तैयार कर रहा है। एक अच्छा डेवलपमेंट, सोसाइटी को, देश को अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा, एक नया क्रिएचर मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को, हमें किसी को कहते हैं ना कि मैं ये काम करूंगा, नहीं। हम अपने आप को हमने सुधार लिया ना, हम किसी को नहीं सुधार सकते हैं, रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं हम कि भाई ये बहुत गलत है, इसको सुधारना नहीं। सब अगर अपने माइंड में ये सोचे कि नहीं, मुझे अपने आप को सही करना है, अगर मैं खुद सही हूं तो ऑब्वियसली मेक श्योर
कि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ हमें वर्क अपने ऊपर करने की नीड है। पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हमारा मेन पर्पस हेल्थ एजुकेशन, इंडिविजुअल कम्युनिटी एसेट्स है हमारे यहाँ। हेल्थ एजुकेशन की नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, सबकी वैल्यूज अलग अलग हैं। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज एसेट्स हैं। हेल्प इंडिविजुअल लर्न हाउ टू कैरी ऑफ द एक्टिविटीज they must undertake an individual in a group to deal with the health problem, to promote and develop the proper use of health service. Obviously, health education in a broad sense carried by a variety of people, not just educational specialists. Among them are parents, teachers, friends, fellow workers, and physicians, nurses, number of peer groups, nutrition's other. It is clear that health education is a complex activity in which different individuals and the organizations play a part, and that a constructive balance must be achieved the maintain among these desired element object health education. And scope क्या रहा है इसका? हेल्थ एजुकेशन का स्कोप, इट इज अ वाइड स्कोप, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्लोजली रिलेट मैनी अदर एस्पेक्ट्स। हेल्दी एजुकेशन हैज थ्री मेजर फेज ऑफ द कॉल्ड द एक्सपेक्ट: हेल्दी सर्विस एंड सुपरविजन एंड इंस्ट्रक्शंस। ये मेजर फेसेस हैं हेल्थ के। अच्छी सर्विस होना, सिंपल सी बात है, अच्छी सर्विस होगी एंड सुपरविजन अच्छा होगा एंड द इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें हेल्थ के फेसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं। फर्स्ट, हेल्थ सर्विस, इट्स मींस फंक्शंस दैट डायरेक्ट इलनेस, abnormalizations and handicaps from which children suffering are treated and the correct the corporation's parents। देखिए सबसे ज्यादा कि बच्चा एबनॉर्मल, बच्चा क्या बड़ा भी कोई भी हो सकता है, एबनॉर्मल है, हैंडीकैप्स है एंड सफरिंग मैनी डिसीज से वो सफर कर रहा है एंड उसको क्या मिलना चाहिए, एक करेक्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए विथ अ कोऑपरेशन ऑफ द पेरेंट्स को। रूटीन मेडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसके लिए क्या रूटीन हमें टाइमली अपने आप को मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना बीपी, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये हमें कराते रहने चाहिए। अब आफ्टर 40 तो ये रूटीन चेकअप होना ही चाहिए। एडेप्टेशंस ऑफ द प्रोपेक्टिव सेफ एंड द फर्स्ट एड्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए। हेल्थ मैक्सिमम द इवोल्यूशंस 1 ईयर। हेल्थ सुपरविजन purpose is to ensure a healthful school environments that will keep the child free from health hazard and also stimulates and appropriates the hygienic and the orderly environments. This can be achieved through the step that will ensure clear and well kept school buildings, clean and the activity and the accounts and needs and area and a classroom and the hygienic healthy। तो हमें क्या सभी चीज को अपने आसपास जो भी है सबको हेल्दी रखना है। इंस्ट्रक्शंस, हमें वो इंस्ट्रक्शन देनी है कि जो उस चीज के लिए जरूरी है। इंस्ट्रक्शन इसलिए कि साफ सफाई होनी चाहिए, उसी तरह का हमें फॉलो भी करना है। टीचर्स भी हमें, बच्चों ने जैसे लंच किए होते हैं, लंच में क्या था, खाना खाया, बच्चों ने इधर उधर मैश कर दिया, वो मैश नहीं होना चाहिए। हम अपने घर में भी देखते हैं कितने अच्छे से क्लीन रखते हैं कि कोई चीज मैशी नहीं होनी चाहिए, मैश है तो उसको हमें क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन, टाइडी रखना है चीजों। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस बच्चे में वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो नॉलेज बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में है, बच्चे ने कुछ रैपर या टेयर किया, उसको टॉर करके फॉर कर दिया, नहीं, बट हमें क्या करना है, उसको बच्चे को अगर कुछ गिराया है तो उससे बच्चे से कहना, बच्चे इसे उठाइए, प्रॉपर डस्टबिन में डंप कीजिए। अगर लंच करता है, क्लासरूम में लंच करने के बाद लंच इधर उधर गिरता रहता है,
इधर उधर गिरता रहता है, तो हमें बच्चे को ये सिखाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लंच नहीं गिराना है। 1% गिर जाता है तो उसे साइड में उठा के रखिए, या फिर क्लास में तो डस्टबिन में डालिए, या अपना लंच आपने फिनिश कर लिया है तो आपका अगर खाना गिर जाता है उसको अपने टिफिन में रखिए, अपने मदर्स को बताइए कि गंदा खाना है, वो उसको डॉगी या अदर एनिमल्स को या फिर जो भी करना होगा वो उसको करेंगे। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देना, ये भी एक हेल्थ एजुकेशन के फेसेस हैं। Health education thought these aspects can make a substantial contributions of their health our nations. Importance of the health. A sound mind living in a sound body is a clearly bring light and the importance of health of a body. According to the Herbert sequence ने कहा है, to be a good animal is a first request to success in our life, and to be a good nations and good animals is the first conditions of a national properties, and the distinguish the futures between a man and animal is intelligence and relationships. According to the secondary education commissions, it must be clear that unclear physical education is the accepted as an integral and part of the educations, and educational authorities recognize is its need. It's all school have your the country will from of most value. The commissions and the indicate the importance in a followings. It will sense that the economic and a healthy education and physical welfare is a sound economy, because it's that state has to spend much more on medical services than its would under a properly organized scheme to physically and healthy education. Laying the stress on the impact of the healthy education, Swami Vivekananda said, this atom is not attainable by a weaker man. Moreover, the welfare of a country depend upon the health of its citizen. According to the first health, कहना चाहिए the first health is the health. First wealth is the health. Health educations help in a various way. जो health educations होती है वो अलग अलग टाइप से हेल्प्स करती है. Information should health and hygienic, and discovering the physical defects को डिस्कवर करना चाहिए, and desirable health habits होनी चाहिए, and maintain norms of a good health के norms होने चाहिए, and improve human relationships. It's improving the first aid training बच्चे को देनी चाहिए, and knowledge regarding the prevention of the control disease. डिसीज को कंट्रोल करना है, उसकी हमें पहले से ही इसके बारे में बताना होता है. डेवलपिंग डिस्कवरिंग, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है, उसका मूल रूट क्या है, उस पे डिस्कवर करना चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए, फिर उस पर वर्क करना होता है. एंड डिजायरेबल हैबिट्स, अपनी कोई भी हैबिट को ऐसा मत रखिए फिक्स नहीं कि मुझे चाय पीनी है तो मेरे को चाय पीनी है, इसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा. नहीं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो वहां उसको अवॉइड कीजिए. डिजायरेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं. एंड नॉर्म्स ऑफ अ गुड हेल्थ के नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए. गुड हेल्थ किसको कहते हैं, तो ये नॉर्म्स आपको पता होना चाहिए. जैसे दैट वी कैन से दैट द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ. क्या है फर्स्ट वेल्थ इज, हमारी धन संपदा ही क्या है, हमारी हेल्थ है. हम स्वस्थ हैं तो हमारा अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है, देखिए आप हेल्दी नहीं है, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी खाने के लिए चीजें हो, आप खा ही नहीं सकते. तो सबसे बड़ी संपदा धन दौलत क्या है, हमारी स्वस्थ, हम हेल्थ. हमेशा भगवान से प्रेयर कीजिए कि हमें वो हेल्थी स्वस्थ रखे, तो हमारी धन संपदा ही हमारी हेल्थ है. और फर्स्ट एड के बारे में हमें पता होना चाहिए. हमारे घर में हमें फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए. छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम या कट्स लग गया या कुछ भी हो गया तो इतना ट्रीटमेंट हम घर में कर सकते हैं. क्लास में भी हमें एक फर्स्ट एड रखना चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो ये हमारा टॉपिक था
हेल्थ एजुकेशन के ऊपर जो कंप्लीट हुआ। कल हम लेंगे इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ द हेल्थ एजुकेशन इन द स्कूल, कि स्कूल में हेल्थ एजुकेशन की नीड क्यों है, क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, हमें टीचिंग लेनी है तो क्या आप कब से स्टार्ट करें? ये टॉपिक्स 5 to 6 टॉपिक्स हो रहे हैं, ये हमारा कोर्स कंप्लीट है। तो इसके बाद मैं चाहती हूँ कि दिसंबर में हमारी ये टीचिंग भी खत्म हो जाए, क्लासेस। तो आप कब से स्टार्ट करना चाहेंगे? आप खुद ही मुझे कोई डेट रिकमेंड कर दीजिए, फिर उस पे हम वर्क करते हैं। डेमो क्लास, जैसे आप प्रैक्टिकल होते हैं उस तरह से। हाँ, ऑनलाइन दीजिए आप घर में एक बोर्ड लगाइए और लाइव क्लास इसी तरह से आप चलेंगे। आपका डे हम फिक्स कर देंगे कि 1 डे में एक ही बच्चा प्रेजेंट कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं हाफ हाफ आवर्स की, ठीक है। तो वो हम नाम डिसाइड नेम रिकमेंड कर देंगे किसको कब करना है। बट सभी को जुड़ना होगा, ये नहीं कि आज मेरी क्लास नहीं है तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगी क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को। हम्म। हाँ, पीपीटी बना के भी आप शो कर सकते हैं, नो इशू। आप अपनी क्लास बेस्ट आपको देनी है, आपको टीचिंग देनी है। हाँ हाँ, टॉपिक्स जो हैं आपका, आप फाउंडेशन लेवल को टीच कर रहे हैं तो उसी लेवल के आपके टॉपिक होने चाहिए। वो टॉपिक लीजिए आप। फाउंडेशन लेवल जैसे मैंने आपको चार्ट्स वगैरह, फ्लैश कार्ड, स्वर व्यंजन, इस टाइप के हमें टॉपिक्स लेने हैं। ये टॉपिक्स नहीं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो टॉपिक्स नहीं, वो मैटर नहीं है। आपको टीचिंग करनी है, आपको छोटे बच्चे को पढ़ा। हाँ, लेसन प्लान जो क्रिएट किए हैं आप, उसके अकॉर्डिंग करनी है। आप उसमें पीपीटी बना के, पर हम छोटे बच्चों को उतना पीपीटी नहीं, हम फ्लैश कार्ड्स इसके थ्रू हमें ज्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे पीपीटी का नहीं वो कर सकते हैं इतना। आप फ्लैश कार्ड चार्ट्स के थ्रू टीचिंग। तो आप, मैं चाहती हूँ कि 10 दिसंबर तक आप ये दे दें, और मैं यही चाहती हूँ कि दिसंबर में सबकी टीचिंग ये है, ये कंप्लीट हो जाए। जनवरी से हम शायद एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दिसंबर में पूरा ये क्लियर हो जाए आपका टीचिंग। आपका विवा वॉइस वगैरह जो लेना होगा वो हम फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। हाँ, वो मैं भी चाहती हूँ कि दिसंबर में पूरा कंप्लीट हो जाए। आप, मैं रेगुलर भी क्लास ले सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेडी हैं तो 15 डेज में हम, आफ्टर 10 दिसंबर के बाद भी हम। एग्जाम्पल, आपको बच्चे को अल्फाबेट सिखाने हैं, बताइए कैसे सिखाएंगे आप बच्चे को? आपको बच्चे को अल्फाबेट सिखाने हैं, मैंने आपको एक टॉपिक दिया अल्फाबेट्स, आप बच्चे को किस तरह से स्लाइडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, किस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट आपको रेडी करना है, आपने लेसन प्लान बनाना है। आपने लेसन प्लान, आप ऑब्जेक्ट्स भी शो करेंगे, राइट। आधे 30 मिनट्स की आपकी टीचिंग होगी। ओके। आप जितना बेस्ट। हम्म। हाँ, कोई भी, वो आपकी चॉइस होगी। आप किसी भी टॉपिक पे आप पढ़ा सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट्स हैं और अच्छा कर सकते हैं। ओके। ईवीएस में देखिए, ईवीएस में एनिमल्स नेम, पैट एनिमल्स नेम, ये सब चीजें आते हैं। आपके पास एनिमल्स शो करिए आप। एनवायरनमेंट के बारे में कलर्स नेम्स भी ईवीएस में ही आते हैं, कलर्स के बारे में बताना।
तो कलर्स के लिए आप मैनी कलर्स ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं अलग कलर के, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं आप, पेपर्स, कलरफुल पेपर्स लेके, कलरफुल बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों को कलर बताना। ठीक है, येलो आप एग्जांपल लीजिए, आप येलो कलर के, तो येलो कलर की काफी सारी थिंग्स अपने पास रखिए आप। ठीक है, तो बच्चा उससे बताएगा, उस तरह से आप टीचिंग कीजिए। ओके, डन। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, आज की क्लास ओवर। ओके, 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 ओके।